अरे बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी। बच्चों प्रश्नावली 14.1 इसके पहले की वीडियो क्लास में हम लोगों ने ख़त्म कर लिया, उसके सारे प्रश्न हल कर चुके हैं और आज हमें स्टार्ट करना है प्रश्नावली 14.2। तो 14.2 प्रश्नावली बच्चों स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है और जो इस पर आधारित प्रश्न है इसमें। तो इस प्रश्नावली में बच्चों बहुलक जो है ज्ञात करने के लिए प्रश्न है। तो बहुलक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, पहले हमें समझना होगा कि बहुलक जो है वो होता क्या चीज़ है। तो बच्चों एक जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन है तो उसमें बारंबारताओं को देख करके बहुलक हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं ना, उसको ज्ञात करना संभव नहीं है। तो हम केवल वह जो है वर्ग ज्ञात कर सकते हैं जिसकी बारंबारता अधिकतम है ना, ये देख करके तो ये ऐसे ही ज्ञात कर सकते हैं। तो जिस वर्ग की बारंबारता अधिक है उसे क्या कहा जाएगा, बहुलक वर्ग कहा जाता है। ठीक है, मॉडल क्लास कहा जाएगा। ठीक, अब बहुलक जो है इस बहुलक वर्ग के अंदर ही कोई ना कोई मान होता है। तो उसके लिए एक फार्मूला दिया गया है जो बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो उसका फार्मूला है बच्चों ये, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये फार्मूला निश्चित रूप से आप बच्चों याद कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इस प्रश्नावली से सवाल ज़रूर आते हैं और ज़्यादा नंबर रहते हैं उनके, मगर प्रश्नों को लेंदी प्रश्न होते हैं, इनको हल करने में टाइम लग सकता है, लेकिन मेथड बहुत ही आसान होता है। आपको केवल फार्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए जो ये फार्मूला दिया गया है उसमें L जो क्या चीज़ है, वो जो बहुलक वर्ग हमने डिसाइड किया है। ठीक है, तो जिसकी बारंबारता क्या है सबसे अधिक है वह हमारा क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। तो L का मान, L जो है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहलाएगी। ठीक है, अब प्रश्न हल करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। अब H क्या है बच्चों, वर्ग अंतराल की माप है, जो डिफरेंस होगा उनके बीच में। और F1 क्या है, जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है वो कहलाएगी। ठीक है, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता का मान होगा वो क्या कहलाएगा हमारा बच्चों, F1 कहलाएगा। और F0 क्या कहलाएगा बच्चों, वो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता कहलाएगी। और F2 क्या है, वो बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता है। तो ये फार्मूला बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये आपको याद कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद कर लीजिएगा निश्चित रूप से। आइए बढ़ते हैं अब हम अपनी प्रश्नावली 14.2 की ओर। तो 14.2 का बच्चों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, यहाँ पर आयु दिया हुआ है वर्षों में, ठीक, और रोगियों की संख्या दी हुई है। तो उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा, बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी हमें ज्ञात करना है। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना करना है और उनकी हमें व्याख्या भी करनी है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों इसमें देखिए कि किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। तो 23, यानी ये वाला वर्ग जो है इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है ना, रोगियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसमें है ना किस आयु वर्ग के सबसे ज़्यादा रोगी हैं, 35 से 45। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बच्चों बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वो हमारा क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। जो हम लोगों ने अभी सूत्र पढ़ा उसी के अनुसार हम करके चलेंगे। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो वर्ग 35 से 45 की बारंबारता सबसे अधिक 23 है, अतः यह हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग होगा। तो L बराबर हो जाएगी उसकी निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की। तो निम्न सीमा क्या है बच्चों, 35। तो यहाँ पर L का मान कितना आ गया, 35। H क्या है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 35 और 45 के बीच में 10, तो ये हमारा 10 हो गया H का मान। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है बच्चों, 23 है, तो ये हमारी बारंबारता F1 बराबर 23 हो गया। F0 क्या है, बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता। तो यहाँ पर देखिए हमारा बहुलक वर्ग क्या था, ये था 23, इसके पहले वाले की बारंबारता कितनी है, 21। तो यहाँ पर बच्चों F0 क्या हो गया, 21 हो गया। और F2 क्या है, वो बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। तो यहाँ पर ये भी देख लीजिए, बहुलक वर्ग हमारा ये वाला था, इसकी बारंबारता के बाद वाली बारंबारता क्या है, 14। तो यहाँ पर F2 का मान कितना हो गया, 14। बस कुछ नहीं करना बच्चों, अब आपको फार्मूला लगा करके उसका मान रख देना है। फार्मूला आपको पता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये मान हमारे पास प्राप्त हुए हैं वो हम रख देंगे। तो ये मान रख दिया है, L प्लस
एल का मान 35, F1 का मान 23, F0 21, 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। ठीक है, अब इसको आप हल कर लीजिएगा। यहाँ पर 23 में से 21 गया 2 हो गया, और यहाँ पर 23 दूनी 46 माइनस 21 माइनस 14, तो यहाँ पर 2 बचा। यहाँ पर 23 में से 21 2 बच गया यहाँ पर, और 46 में से ये गया तो 11 बचा यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 20/11 आ गया। इसको हल किया 1.8 आ गया। कोशिश करना बच्चों, जब भी ये वाला मान रहे ना, इसको आप दशमलव में लिख लीजिए और उसके बाद उसको जोड़ दीजिए, क्योंकि जनरली इसके मान जो है, आंसर जो आएंगे वो दशमलव में आएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, बहुलक हो गया। तो ये बहुलक हमने ज्ञात कर लिया है। लेकिन साथ ही बच्चों इस प्रश्न में दिया है हमें समांतर माध्य भी गणना करना है। तो समांतर माध्य की गणना के लिए हम फिर से एक नई टेबल बनाएंगे। तो ये हमारी एक नई टेबल बनेगी बच्चों। यहाँ पर आयु दी हुई है, बारंबारताएं दी हुई हैं बच्चों। अब हम ज्ञात करेंगे xi यानी मध्यमान ज्ञात करेंगे। तो xi का मान कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को जोड़ करके उसका आधा करते हैं, ये हमने कर दिया है। इसके पहले के प्रश्नावली 14.1 में सारे सवाल हम लोगों ने इसी तरीके से समांतर माध्य के लगभग किए थे, तो वही करना है आपको। ये 15-5 इक्वल टू हो जाएगा 20/2 यानी 10। ये 20 हो गया, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60। xi का मान हमें ज्ञात हो गया बच्चों। ui ज्ञात करेंगे। ui हम ज्ञात करेंगे तो हमें कोई एक कल्पित माध्य लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि 30 क्या है हमारा, एक क्या है, कल्पित माध्य है। तो ये 30 हमने मान लिया कल्पित माध्य के रूप में। तो xi माइनस a यानी कल्पित माध्य हो गया अपॉन h का मान होता है अंतर, डिफरेंस, 10 का डिफरेंस है, तो अपॉन 10 कर दिया। यहाँ पर हम xi यानी 10 माइनस 30 अपॉन 10, तो 10 माइनस 30 कितना हो जाएगा, -20 अपॉन 10 यानी -2। इसी तरह -1, 0, 1, 2, 3 ये मान हमें जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। अब क्या करना है बच्चों, FI/UI का मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, FI/UI का। तो 6 दूनी 12 हो गया, माइनस चिन्ह लगाया तो माइनस हो गया, 11 1 कम 11 -1 हो जाएगा। 21 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 23 में 1 का गुणा करेंगे 23, 14 में 2 का गुणा करेंगे 28 और 5 3 15। अब क्या याद करना है बच्चों, हमें चाहिए सिग्मा FI का मान, तो हमने इनका टोटल कर लिया जो कि है 80 हमारा। ठीक है, और इसी तरीके से सिग्मा FI/UI का मान चाहिए है, तो ये हमारे पास में आ गया। इसका मान कितना हो गया, 43। ठीक, अब हम फार्मूला लगा देंगे समांतर माध्य ज्ञात करने वाला। तो यहाँ पर समांतर माध्य में कल्पित माध्य ए माना था, UI ये हो गया। फार्मूला x बराबर होता है, x बार समांतर माध्य बराबर होता है a + h इंटू सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI। ठीक, मान रख देंगे, a का मान 30 हो गया, h का मान 10 था हमारा, सिग्मा FI/UI का मान हमारा 43 आया है, तो वो हमने रख दिया है, और सिग्मा FI जो है 80 आया था हमारा मान जोड़ने पे, तो वो हमने रख दिया है। अब इसको हल कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30 + 5.35, और समांतर माध्य का मान आया 35.37। ठीक है, 35.37 आ गया। ये हमारा क्या है, समांतर माध्य है। तो आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा बच्चों कि अतः अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी जो हैं वो, चूँकि बहुलक मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो किस आयु के हैं, तो जो हमारा बहुलक आया था, बहुलक हमारा कितना आया था बच्चों, 36.8 आया था, वर्ग के हैं। जबकि औसत अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों की आयु कितनी है, वो 35.35 है, 35.37 वर्ष है। ठीक है, तो बहुलक जो थे वो यहाँ आएंगे। ठीक, अधिकतम जो है रोगी, और इसके बाद जो है औसत जो है आयु उनकी क्या है, वो हमारा जो समांतर माध्य आया है वो है इतने वर्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, जो ये आंकड़े दिए गए हैं, 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल यानी घंटों में की सूचना देते हैं। तो ये जीवन काल है और इनकी बारंबारता दी हुई है। तो उपकरणों का हमें बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। तो बच्चों इसमें केवल ध्यान दीजिए, बहुलक ही ज्ञात करना है, तो आप बहुलक वाला फार्मूला लगाएंगे और इसको जो है आप ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर बारंबारता जो है वो किसकी सबसे ज़्यादा दिख रही है आपको, 61 की बारंबारता सबसे ज़्यादा दिख रही है। तो यहाँ पर ये हमारा बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और 80 जो है वो हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी हो जाएगी, यानी L का मान हो जाएगा 60, F1 यानी हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी 61 हो जाएगा। ठीक, F0 क्या हो जाएगा, उसके पहले की 52 हो जाएगा, और F2 क्या हो जाएगा, उसके बाद की यानी 38 हो जाएगा। तो आपको L, F1, F0, F2
ये आपको पता चल गए हैं। अब इसके बाद जो है इनके बीच में अंतर डिफरेंस करना है, यानी h का मान चाहिए। h का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो बहुलक का फार्मूला जो हमने पढ़ा था वो फार्मूला लगा देना है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो इसी फार्मूला पर जो है इस सवाल को आपको हल कर लेना। इसी तरीके से बच्चों ये तीसरा प्रश्न भी है, तो ये तीसरा प्रश्न में भी कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है, वही फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये दोनों जो हैं आपके होमवर्क हैं, तो इसको आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि ये आपसे निश्चित रूप से बन जाएंगे। ठीक, तो और इसके आगे के प्रश्न बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम फ्री हैं, निःशुल्क हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी प्रेरित कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।